हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज पॉलिनोमियल और इक्वेशन हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसकी आज पार्ट 1 की क्लास है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और ये एक अलग टॉपिक होता है, जैसे अलजेब्रा होता है वैसे भी एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इक्वेशंस को समझना जरूरी है। तो सारे बच्चों का पॉलिनोमियल क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को? बहु। आपकी भी जल्दी आएगी, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल से पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है? ठीक है भाई, देखिए पॉलिनोमियल से पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है व्यंजक, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स का मतलब ही होता है चर, जिनकी वैल्यू बदलती रहे। एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बीच में चर क्या होते हैं? जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ज़्यादा नहीं, बस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक्सप्रेशन बताया, तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू प्लस वाई की क्यूब, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन समझ में आया? अच्छा, हमारे जो सिलेबस में है या जो हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं वो क्या है, मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है बहुपद। पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। अलग अलग तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन अगर मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल बोला इसका मतलब है सिंगल वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल की खासियत क्या है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? हमने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ ए सिंगल वेरिएबल में कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, भले ही जीरो हो सकता है। जैसे अब मैंने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं है, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल ही नहीं है। मैंने सिंगल वेरिएबल की बात की थी, बट ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पॉलिनोमियल होगा, तब आपका जवाब होगा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर -2 है। फिर मैं कहूँ कि x प्लस √x है, ये पॉलिनोमियल है, तब आप कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर नहीं है, पावर x की पावर 1/2 है। √x का मतलब क्या है? x की पावर 1/2, यही मतलब है। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहूंगा फिर कि पॉलिनोमियल है क्या, फिर तो आपका जवाब होगा कि जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है? x की जो पावर है, एक तो सिंगल वेरिएबल है, दूसरा जो उसकी पावर है वो 2, 1 और 0 है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, ना ही ऐसी कोई काम की बात बताई है, लेकिन आपको समझना नहीं है, आपको हीरो बनना है। मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स क्या है, चर एक्स वाई जेड होते हैं वेरिएबल्स, इसमें जो रिलेशन होता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या है कि ऐसा एक एक्सप्रेशन इन विच, या लास्ट में भी लगा सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर इन एनी एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, इतनी सी बात समझ ली। अब आप इसके बाद लिखो। इसके बाद क्या लिखना है? पॉलिनोमियल के बाद लिखना है डिग्री। समझ लेते हैं, डिग्री हमें दोनों चीज़ों की समझनी है।
तो पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद की कोटि। क्या होती है? सबसे पहले नंबर एक, अगर पहले होता क्या है वो देख लो एक बार। बहुपद की कोटि क्या होती है कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ ए वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो डिग्री भी कितनी होगी? 2। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिग्री कितनी होगी? 4, 3। मैक्सिमम पावर कितनी? 3। तो ये डिग्री समझ के क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री लिख लीजिए, फिर टाइप्स बताऊंगा। इसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार नंबर 1 लिखेंगे। थैंक यू केशव महाराज। बहुपद के प्रकार क्या है? नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? रेखीय बहुपद, जहां पे क्या होगा? डिग्री 1 होगी। डिग्री बराबर 1। एग्जाम्पल में लिख लेंगे x प्लस 1 और 3x इसके एग्जाम्पल है। डिग्री 1 है, इसको हम कहते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये क्या होता है? डिग्री बराबर 2, डिग्री बराबर 2। ठीक है, डिग्री 2 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्विघात बहुपद के। इतना लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब डिग्री बराबर 3। ठीक है, डिग्री बराबर 3। डिग्री 3 का मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और x की क्यूब प्लस 8, ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखो इसके बाद एक और लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 4, x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 8 और x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये सब इसमें आ गया।
इसके बाद अब काम की चीज़ें शुरू होने वाली हैं और सवाल शुरू होने वाले हैं, उससे पहले लिखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए। चलिए इसके बाद एक बहुत कमाल की बात लिखेंगे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है समघातीय व्यंजक। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? समघातीय व्यंजक। ठीक है, समघातीय व्यंजक क्या है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? समघातीय व्यंजक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में, ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री। ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन, समघातीय से ही आपको समझ में आ रहा है कि सबकी पावर समान है। जैसे मैंने डिग्री क्यों लिखा वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये समघातीय है और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। या फिर ए बी प्लस सी स्क्वायर, तो ये भी क्या है? डिग्री 2 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 1, 1 प्लस 1, इसका भी क्या हो गया? 2। जैसे मैंने लिखा a की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, तो मैं देखूंगा कि इसको अगर सॉल्व करूं तो लिख सकता हूं a की क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा? 2 और 1 मिला के 3, 1 और 2 मिला के 3, यानी कि ये एक ऐसा समघातीय व्यंजक है जिसकी डिग्री 3 है। इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते। आप एक चीज लिख लो, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, कि किसी भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे निकलती है। इसका तो पक्का लड़का नहीं होगा, इसकी बीवी का हो सकता है। जैसे पहली स्टेप तो ये लिखो कि ओनली फाइंड डिग्री ऑफ ए सिंगल टर्म। किसी एक टर्म की डिग्री पता कर लो जब होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। सेकंड, अगर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, तो पावर ऐड कर दो डिग्री निकालने के लिए, पावर ऐड कर दो। और अगर डिवीजन में है, थर्ड, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? एक टर्म की पावर देख लूंगा, 2 है तो मैं सीधे कह दूंगा डिग्री 2 है। ऐसे लिखा हुआ है ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे इसकी डिग्री पूछ रहा है, तो मैं कह दूंगा एक टर्म की बतानी, इसकी जैसे 1 है डिग्री, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, और गुणा में तो ऐड हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसकी डिग्री निकालनी है तो मुझे पता है पावर क्या है, 2 ऊपर है, नीचे 1 है, घटा दी 1 आ गई डिग्री। ऐसे हम डिग्री निकालते हैं। एक आध और पूछता हूं डिग्री, इसकी बता सकते हैं डिग्री? ए बी प्लस सी बटे ए बी की डिग्री बताओ क्या होगी। देखिए मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, अब आप देख लीजिए डिग्री ऊपर कितनी है। तो मैंने कहा था
आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लस माइनस के बाद की चीजें हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डिग्री अंदर एक होगी, अंदर एक बाहर भी एक, एक प्लस एक दो और नीचे भी एक प्लस एक दो, तो डिग्री क्या आ जाएगी, ऊपर 2 है और नीचे भी 2, मिला के 0 आ जाएगा, 0। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इफ वी हैव टू फाइंड, एक तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं ना, ये भी दिक्कत है। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन, homogeneous expression, if we have to find the value of a homogeneous expression, then we will find only degree, we will find degree. It is 100% sure, it is 100% sure the degree of question जो पूछा गया है, क्वेश्चन एंड आंसर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, क्वेश्चन एंड आंसर मस्ट बी सेम। ठीक है, अब आप सवाल देखो, मैं सवाल दिखाता हूं आपको, बिना सवाल के आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आप खुद देखोगे, आपको लगेगा तब तो मजा आ गया। देखो, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी क्यूब माइनस बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस सी की क्यूब ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब बी की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखा कि मैं किसी एक टर्म का डिग्री निकाल लेता हूं, तो आपने कहा कि लास्ट वाले टर्म पकड़ लेता हूं और इसकी डिग्री बता देता हूं। आपने कहा पावर 3 3 है, जुड़ जाएगी, 3 और 3 मिला के कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 और 3 मिला के। ठीक है, 6। अब मैं देख रहा हूं कि 6 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक ही ऑप्शन है, 1 1 1 और ये 1 1 6, एक ही ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज थी डिग्री। अब पता चला कि क्यों सिखाई जा रही थी डिग्री। अब समझ में आई बात, अब समझ में आई कि डिग्री क्यों सिखाई जा रही थी भाई। ये सवाल देखिए, डिग्री से करने की कोशिश कीजिए। देखें भाई, ए स्क्वायर बी प्लस सी बटे ए माइनस बी, ए माइनस सी बी स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि हम किसी एक टर्म का ही निकालेंगे, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब इसका निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर की टर्म वाली की 2 है, प्लस बी प्लस सी 1 है, प्लस हो जाएगी। नीचे कितनी है डिग्री, 1 प्लस 1। जब ये डिवाइड में है तो मैंने कहा था नेट डिग्री क्या निकल के आएगी, तो आपने कहा ऊपर वाली डिग्री 3 में से 2 घटा देंगे, नीचे वाली डिग्री आएगी 1, यानी 1 डिग्री वाला उत्तर होगा। इसकी डिग्री कितनी है, 3, नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, 2, नहीं होगा। इसकी डिग्री कितनी है, 0, नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल के भी सवाल में लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है कि सीजीएल के सवाल अपने पास नहीं है। ये सवाल सीडीएस में पूछा हुआ है कई बार, सीडीएस में पूछा हुआ सवाल है ये। आप लगाओ इसमें डिग्री। देखो भाई, अब मैं इस सवाल में देख रहा हूं तो मुझे पता है कि डिग्री सेम है, तो मैं ये तो हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया। तो x की पावर कितनी है, m है, और नीचे x की पावर कितनी है, -m है। तो क्या होगा, ऊपर जाएगी डिग्री तो m प्लस m हो जाएगी, यानी मैं ये कह सकता हूं नेट डिग्री कितनी आ जाएगी, 2m। अब नेट डिग्री अगर 2m है, नेट डिग्री अगर 2m है, तो आप देखिए कि x y z की पावर m/2 है, यानी कि पावर 4 है, 4 × m/2। तो मैं देख रहा हूं यहां पे x की पावर 2m फोर्थ ऑप्शन में आ रही है, तो ये उत्तर है। देखो अंदर अंदर डिग्री कितनी थी, पूरी टोटल पावर 4 थी, लेकिन उसके ऊपर m/2 लगा हुआ है, तो मैंने 4 × m/2 कर दिया, तो कितना आ गया, 2m। तो ये उत्तर है। वैसे सवाल मुश्किल है बहुत। अब जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में मैं ये देख पा रहा हूं कि डिग्री से ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट 2 ऑप्शन तो रह जाएंगे डिग्री से करने के लिए। आप समझना बात को, 2 ऑप्शन रह जाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार फिर तो मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए, मुझे x बराबर y बराबर z बराबर मान लेते हैं 1 पुट करना चाहिए। हम वैल्यू ऐसे ही पुट करते हैं। तो जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ऊपर ये 3 की क्यूब हो रहा है और -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, -1 की क्यूब, 27 में से 3 के 24 आ गया।
अब मुझे पता है एक्स वाई जेड एक रखने पे 24 बी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन डिग्री से अगर मैंने कराया तो मैं कर पाया, अन्यथा 24 तो इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, लेकिन मैं ये डिग्री से बता पाया कि किसी भी स्थिति में पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी डिग्री सेम नहीं है, पहले वाले की डिग्री 1 है और चौथे वाले की डी है। तो डिग्री से मुझे ये पता लग गया कि पहला और चौथा नहीं होगा, भले ही 24 आ रहे थे दोनों। मानते हो कि नहीं? बात आ रही है समझ या नहीं? आगे देखो, ये सवाल देखो अब मैंने कहा मुझे डिग्री निकालनी है तो किसी एक टर्म की निकाल देता हूं, इन दोनों को हटा देता हूं, डिग्री निकालता हूं बी की 1 और इसकी पावर 2 है तो 2 डिग्री, नीचे इसकी 1 प्लस 1, टोटल ऊपर 3 में से 2 गया, डिग्री कितनी आ गई? 1, डिग्री 1 आ गई। एज द करेक्ट आंसर, एज द करेक्ट आंसर ए। कैट में आया हुआ सवाल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जो पूछा गया है वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पूछा गया है, तो मैंने देखा पावर 1 प्लस 1 कितना आ रहा है? 2 है डिग्री, यानी 2 डिग्री का उत्तर होगा। मैं देख रहा हूं यहां पे ऊपर 2 नीचे 2 यानी डिग्री 0, ऊपर 2 नीचे 2 डिग्री 0, ये भी 0, ऊपर देख रहा हूं यहां पे डिग्री कितनी है भाई? 2 और 2 4 और नीचे 2, 4 में से 2 गए 2, यही उत्तर है भी, यही उत्तर है भी। एक ये सवाल है आप सबके सामने जो डिग्री से करना है। x प्लस वाई बराबर a, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर, देन फाइंड एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। मैंने देखा ये एक्स की क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई है, सबकी 3 है, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे पता चल गया 3 है। अब यहाँ 3 और यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 2 यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 3 यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 3 यहाँ भी 3, डी उत्तर है। देखो भाई अब यहाँ पे क्या है? एक ही क्यूब है यानी डिग्री 3 है। तो जैसे अब मैंने कहा था माइनस प्लस के बाद की चीजें तो हटा दो, तो जैसे अब आप 2 की गुणा इस पावर से करोगे तो 2 गुणा 2/3 यानी 4/3, सेम 4/3 नहीं होगा उत्तर, ये 3/2 नहीं होगा। जब आप इस 2 की गुणा इस 2 से करोगे तो पावर 3 आएगी, डी हो जाएगा, तो तब डी हो जाएगा। ये देख लो भाई, लास्ट सवाल है डिग्री पे, आगे बढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम सीखेंगे। देखिए आएगा, सब आएगा भाई समझ, ये हटा दो, ये भी हटा दो। मैंने देखा ऊपर कितनी डिग्री है? 2 और नीचे कितनी है? 1 + 1, तो ये कितना आ गया जी? 2 - 2 बराबर 0। डिग्री 0 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें डिग्री 0 है, बी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की पावर ही 0 है। इसमें क्या है? वेरिएबल की पावर 0 है, तो डिग्री 0 है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, क्या होती है फैक्टर थ्योरम? जैसे आप देखते हैं कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब क्योंकि फैक्टराइजेशन का भी वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया आपको फैक्टराइजेशन सिखाने का। फैक्टराइजेशन की हिंदी क्या होती है अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण। फैक्टराइजेशन का मतलब है गुणन खंडीकरण, ठीक है। गुणन खंडीकरण का मतलब ही क्या है? गुणा में खंड आ जाए उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मैं 15 को अगर लिखना चाहूं तो 5 गुणा 3 लिख सकता हूं, ये इसके गुणनखंड है। लेकिन मैं कहूं 10 + 5 तो ये इसके फैक्टर नहीं है, कि 10 इसका फैक्टर नहीं है। जिसको गुणा में लिख सकते हैं वो फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको मैं गुणा में कैसे लिखूंगा, तो इसका तरीका होता है कि 6 को इस तरीके से ब्रेक कर दो कि वो 5 बन जाए, तो 3x - 2x और +6। तो आप देखेंगे x कॉमन ले लिया, x - 3 -2 कॉमन ले लिया, x - 3। अब x - 3 और x - 2 आ गया। अच्छा आप सबको पता है कि ये चीज इसी के बराबर है या नहीं? अगर मैं इस चीज को 0 के बराबर रख लेता हूं तो यहां से पता चलेगा x = 3 और 2 आ रहा है। चलेगा या नहीं चलेगा? एक बात समझ रहे हो नहीं? क्या मैं ये उल्टा कह सकता हूं? अब इस चीज को उल्टा चल रहा हूं। अब कैसे? मैं कह रहा हूं x अगर 3 और 2 है तो ये चीज 0 होगी, और ये चीज 0 है तो ये भी 0 होगी। बोलो, मैं नीचे से चला गया, x = 3 और 2 मैंने निकाला, फिर मैंने कहा मैं इसमें रख दूं, तो आपने कहा इसमें 0 रख के ही तो ये निकाला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर x - 3 इसका फैक्टर है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि x² - 5x + 6 और कोई मुझे कहे कि इसका फैक्टर x - 3 है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फैक्टर को 0 के बराबर रख रहा हूं और वहां से x 3 निकालना। तो मैं कह रहा हूं कि जब मैंने फैक्टर 0 रख दिया तो x बराबर 3 पे ये 0 होगा। 3 तिया 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। बताओ आप, क्योंकि इसका फैक्टर है। बात क्लियर है कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको अगले पेज पे लिख के बताता हूं, फिर उस पर सवाल कराऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे अगर ये कहे कि इफ, फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा आप पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x आ जाएगा a और वो a यहां पे पुट कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x क्या होगा? 0। एक एग्जांपल लेता हूं, कोई पूछे कि इज x माइनस 1 ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पूछ ले, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं पहले इसको 0 के बराबर रखूंगा, यहां से x कितना आ जाएगा? 1 को मैं इसमें पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये 0 के बराबर आ गया। यस, ये फैक्टर है। नहीं आता 0 के बराबर तो फैक्टर नहीं है। ये बात आ गई क्लियर समझ कि फैक्टर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उस फैक्टर को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ता है। चलिए सवाल दिखाता हूं। मेरे पास दो फैक्टर है ऑप्शन में, एक x माइनस 1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x1 निकाल लिया, एक फैक्टर है x प्लस 1 जिसको मैंने 0 के बराबर रख के x माइनस 1 निकाल लिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, x1 इसके अंदर पुट किया, तो जब मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है जी 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस 1 की पावर 23 प्लस 1, तो ये 0 आ रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 फैक्टर है। x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं ये रख रहा हूं इसके अंदर, तब ये माइनस 1 आएगा और फिर माइनस 1 और फिर प्लस 1 और प्लस 1, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 1 भी फैक्टर है। देखना भाई, उत्तर आ रहा था सी सबका, सी आ रहा था सबका। x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k क्या होगी? देखो अब क्या है, जैसे मुझे पहले ही बता दिया कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x 2 आ जाएगा, 2 को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0, तो 2k कितना आ गया? माइनस 8, k कितना आ गया? माइनस 4, ये उत्तर है। k बराबर माइनस 4। कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताओ। देखो भाई, अब आपको पता है कि अगर x प्लस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो हम फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। अब x बराबर माइनस 1 रखने पे ये भी 0 आना चाहिए, तो माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 प्लस a माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0, a कितना आ गया? 0, a 0 आ रहा है भाई, सबका 0 आ रहा है। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताएंगे फटाफट से, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। देखो भाई, अब x प्लस 1 और x माइनस 1 अगर इसके फैक्टर हैं तो पहला फैक्टर x प्लस 1 बराबर 0, यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई x बराबर माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, तो मैं कह सकता हूं x बराबर 1। ठीक है, अब मैंने माइनस 1 यहाँ पे डाला तो ये आ जाएगा जी माइनस a प्लस b माइनस 3 प्लस 5 बराबर 0, और x बराबर 1 मैंने डाला तो a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। अब पता है इसमें एक चीज क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। एक चीज इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ना, जैसे a प्लस b माइनस 8 है और माइनस 8 एक ही ऑप्शन में है। आप समझना मेरी बात को,
-8 एक ही ऑप्शन में, तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। यहां तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा कि मैंने एक बार जोड़ दिया तो क्या होगा, 2b + 10 = 0, यानी b का मान कितना आ रहा है, -5। अगर मैं b का -5 यहां रख दूं तो -5 से 5 कट जाएगा और a उधर जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, -3। कैलकुलेशन ही करनी थी। कुछ प्रीवियस ईयर सवाल दिखा रहा हूं जो पेपर में आए हैं। CHSL 2020 में सवाल आया, देख लीजिए। देखो भाई, x³ + 2x² - ax - b से x² - 1 पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, इसके दो फैक्टर हैं, x + 1 और x - 1। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझना कि मैं यहां पे देख रहा हूं कि a + b सब में अलग अलग है, तो मैं a + b निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये वाला फैक्टर चेक किया है इसमें कि x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो x 1 होगा। आप ध्यान से देखो, तो 1 + 2 - a - b = 0। यहां से पता लग गया कि a + b 3 है। अब a + b 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। a + b = 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं आगे नहीं गया। ये सवाल देख लो, मैंने क्या किया, x² है तो इसके दो फैक्टर होंगे, x + 1 और एक x - 1। दोनों को 0 रखा, x का मान -1 आया। -1 इसमें चुपका रहा हूं तो क्या आ रहा है, a - b + c - d + e = 0। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि a और c और e का सम b + d के बराबर है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो एक लड़का बोला जी डी ऑप्शन है। कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सब सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। RW यहाँ से क्या होगा, जैसे आपने कुछ भी पुट किया तो आप वैल्यू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इतने इतने का गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा, CGL मेंस 2018 में आया। जैसे एक लड़का कह रहा था ना कि ऐसे सवाल पेपर में भी आते हैं। देखो भाई, कुछ था नहीं इस सवाल में, x - 3 इसका फैक्टर है, तो मैं पहले क्या करूंगा, x - 3 को 0 के बराबर रखूंगा। x कितना आ जाएगा, 3। 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3 यहाँ पुट करूंगा, f(x) लगा लो है। 3 यहाँ पुट करूंगा, 3 - 2 1 ब्रैकेट में 3 × 9 + 3p + 4 = 0। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, -13/3। C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये तो मैं सवाल अब कुछ होमवर्क में लिख रहा हूँ। RW रेंट वर्क, जहां पे भी रेंट पे कमरा लेके रह रहे हैं करेंगे इन सवालों को। बस हेडिंग लगाओ, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ध्यान से समझनी होगी। रिमाइंडर थ्योरम भी कुछ है नहीं वैसे, इसके अंदर भी सेम टू सेम है। जैसे आप अभी तक देख रहे थे, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है x² - 5x + 7 लिखा हुआ है, तो मुझे तो पता है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं कब, जब x² - 5x + 6 लिखा हो तब इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि x - 2 x - 3 + 1। अब कोरिया का बच्चा ये बता सकता है कि अगर मैं इसे x - 2 से भाग करूं तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। बोलो आ जाएगा या नहीं 1? तो कटने का मतलब क्या होता है आपको पता है, जब हम 17 को भाग करते हैं 5 से तो 2 आता है रिमाइंडर। आपको मालूम है 2 क्यों आता है? क्योंकि हम ना 5 + 5 + 5 + 2 लिख लेते हैं इसको बटे 5, और इस हर 5 को 0 कर देते हैं क्योंकि कुछ बच ही नहीं रहा, तो 2 रिमाइंडर आ जाता है। यानी हम इस पार्ट को 0 कर रहे हैं, इस पार्ट को हम 0 कर रहे हैं, तभी तो 1 बच रहा है। अब ये 0 कैसे होगा, जब हम x - 2 को 0 करेंगे तभी तो 0 होगा, x को 2 करेंगे। तो अगर मैं यही चीज ऊपर ले जाऊं कि मैं इतना कर क्यों रहा हूं, मैं सीधे यहीं पे x को 2 लिख लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 7 कितना बचेगा, 4 और 7 11 में से 10 गए, 1 रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर आ गया। बात आ रही है नहीं आ रही समझ, कि इफ f(x) इज डिवाइडेड बाई, अब आएगा चंदन समझ, डिवाइडेड बाई x - a देन रिमाइंडर बराबर f(a)। पहले ये f(a) 0 हो जाता था क्योंकि फैक्टर होता था तो कुछ बचता ही नहीं था।
अब एफ ऑफ ए है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जिससे भाग कर रहे थे उसको 0 के बराबर रखा, वहां से एक्स ए आ गया, ए को यहाँ पुट किया और रिमाइंडर निकाल दिया। कल को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कल को कोई हमें ये कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को अगर हम x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर बताओ, ये पूछ लिया किसी ने, तो हम सबसे पहले x प्लस 1 को 0 रखेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा, इस माइनस 1 को यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 5, 5 और 1 6 में से 3 गए 3, ये होता। अब आया समझ? देखो भाई, अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, 4 और 2 6 उत्तर आ जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिए, x की घात 4 प्लस 1 है, इसको मैंने 0 के बराबर रखा तो x की घात 4 कितना होगा -1, वो मैं यहाँ पुट करूँगा रिमाइंडर निकालने के लिए, तो रिमाइंडर बराबर x की घात 4 की घात 10 प्लस 3, तो ये कितना होगा -1 की घात 10 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया 4, यही उत्तर है। सेम सवाल है, ये आप खुद से कर सकते हैं, RW सेम सवाल है। अब इसमें क्या रिमाइंडर दे रखा है, b की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो मैंने कहा कि ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो x कितना आ जाएगा 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 7 बराबर 0, तो b कितना आ जाएगा -8, b कितना आ जाएगा -8, तो -8 उत्तर होगा। अच्छा नहीं 0 नहीं है, सॉरी माफी चाहता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है ना सवाल में, ये रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 0 नहीं 12 दिया हुआ है, तो b यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ रहा था सबका 4, भाई देखना एक बार, RW लिख लो, ऐसा सवाल देख लो। 2 सवाल और करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म है, कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया। x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x कितना आ जाएगा 1, हमने यहां पे रख दिया, तो 3 प्लस 5 प्लस k और बराबर रिमाइंडर भी 4x है, तो 4 इंटू 1, फिर भी x 1 रख देंगे, ये मैंने इसीलिए किया ताकि x आपको यहां भी 1 रखना है, तो 5 और 3 8, 8 इसमें से घटेगा k का मान -3 -4, सी आंसर है। एक ये सवाल, 2 सवाल करेंगे बस, एक ये और एक और। मैंने कहा कि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया -2, और ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो देखिए ये जो x की क्यूब है ना, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह -2 रखूंगा, तो -2x प्लस 5 इंटू -2 प्लस 10 के बराबर -2x, तो मैं देख रहा हूँ -2x से -2x कट जाएगा, ये 5 गुणा -2 है, तो 10 के कितना आ गया 10, के कितना आ गया 1, के 1 आ रहा है, ये उत्तर है, के 1 उत्तर है। बोलो भाई, ये सवाल बहुत प्यारा है, जो इसे करेगा आज का आखिरी सवाल है। अब जैसे इस सवाल में पता है कुछ नहीं करना है, इस सवाल में ही बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको 0 के बराबर रखते हैं, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगा रहा हूं तो ये आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, एक ब्रैकेट में कुछ और आएगा, लेकिन मैंने देखा इसको भाग कर रहे थे हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जब आप इससे भाग कर रहे हो, इससे ये 9 बार डायरेक्ट कट गया, जब कट गया तो फिर रिमाइंडर कैसा, कटने का मतलब ही ये कुछ बचा ही नहीं, कटने के बाद कुछ बचता है क्या, आप बताओ, कटने के बाद कुछ बचता है क्या, जिन लड़कों को कटा है उनके पास कुछ बचा है क्या, तो जब कट गया तो रिमाइंडर कैसा। चले बाय।